साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए जी। धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी, आज फिर आप जी के चरणों में आशीर्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ। शुक्र है सतगुरु का, निरंकार का, संत महात्माओं का, जो ऐसा समय जीवन में बड़े भाग से मिलता है। सत्संग जी, जो पल प्रभु की याद में संतों के संग में गुजर जाए सत्संग जी, वही हमारे भाग में होता है। सत्संग जी, वही हमारे सच्चे समय गुजर होता है। सत्संग जी, एक बार की बात है, एक राजा प्रभु परमात्मा को मिलने के लिए बड़े ही बेताब हुआ, लेकिन मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था। उन्होंने जो संसार की भक्ति है, इस प्रकार गेरू रंग के वस्त्र धारण करके एक नदी के किनारे जाके आसन लगा के बैठ गए और कुछ भोजन पानी ना खाकर उन्होंने बड़े ही ध्यान लगाकर परमात्मा को याद करने लगे। परमात्मा की असीम कृपा हुई। कोई ब्राह्मण रूप में उधर से गुजरे और उनकी परीक्षा के लेने के लिए उनसे बोले कि आप तो राजा हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर आप तप क्यों कर रहे हैं। राजा का जवाब आया कि हम भगवान से मिलना चाहते हैं। सत्संग जी बोले कि यहाँ निर्जन स्थान पे भगवान नहीं मिलेगा, तुम क्यों अपनी शरीर को सुखा रहे हो। तो बोले कि अगर आप ही बता दो कि कहाँ मिलेंगे। तो सत्संग जी, इस ब्राह्मण देव ने बताया कि जाओ उत्तर दिशा की तरफ एक मंदिर मिलेगा, उस मंदिर के बीच से रास्ता गुजरता है और मंदिर में रुकना नहीं, आगे चलते जाना। आगे जाके एक और मंदिर मिलेगा, उसमें भी रुकना नहीं है। उस बीच से निकलकर आगे एक और मंदिर मिलेगा, वहाँ जाके आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। सत्संग जी, इतनी बातें सुनकर राजा वहाँ से उठा और अपनी राज्य में जाकर तुरंत तैयारी कर लिया। सभी अपने परिवारजनों से बोला कि मैं जा रहा हूँ परमात्मा से मिलने। तो राजा के मन में ख्याल आया सत्संग जी कि क्यों न अपनी रानी को भी साथ में लेते चलें। तो उसने रानी से आग्रह किया कि चलिए परमात्मा से मिलने। सत्संग जी, दोनों लोग तैयार हुए तो रानी को ख्याल आया कि हम अपने बालक और बच्ची को भी साथ लें तो वो भी दर्शन कर लेंगे। तो वो भी तैयार हुए। सत्संग जी, जब राजा रानी और बच्चे जाने लगे तो प्रजा भी तैयार हो गई कि हम क्यों पीछे रहें। तो प्रजा भी साथ में चल दी परमात्मा का दर्शन करने। सत्संग जी, सभी एक साथ जुट होकर चलने लगे। और जैसे ही ये मंदिर पहला आता है सत्संग जी, उसके बीच से जो रास्ता गुजरती है, वहाँ पे चांदियों का अंबार लगा था। सत्संग जी, राजा को ये बात बताई गई थी कि उस मंदिर में रुकना नहीं है। सत्संग जी, लेकिन राजा ये बात किसी को नहीं बताया था। राजा आगे बढ़ गए सत्संग जी, तो रानी जब चांदियों का अंबार देखा, बच्चे तो मोहित हो गए। तो सोचे कि राजा अभी आगे जा रहे हैं, इसका मतलब इससे भी कीमती कोई वस्तु है। तो रानी और राजा बच्चे सभी साथ हो लिए और प्रजा जो थी सत्संग जी, उस चांदी की अंबार को लूट के झोलियां भर भर के जितना जा सकता था अपना लेके पीछे हो गई कि कौन जाए ऐसी राजा की नौकरी करने दिन रात। अभी तो
जन्मों जन्मों तक खाने भर के हो गया। साथ संगत जी प्रजा सभी वापस हो गई। दूसरे मंदिर में प्रवेश होता है साथ संगत जी, तो वहाँ सोने और हीरे मोती का अंबार लगा है। साथ संगत जी राजा वहाँ से भी आंखें बंद करके आगे बढ़ गए। फिर साथ संगत जी रानी को बड़ा ही गुस्सा आया, बच्चों को भी क्रोध आया कि लगता है पिताजी पागल हो गए हैं, अंधे हो गए हैं। इतना तो आज तक मैंने असरफियाँ जीवन में कभी देखी नहीं, और इतने असरफियों को लात रख कर आँख बंद कर कर चले जा रहे हैं। तो रानी ने बच्चों को मोड़ लिया और कहा कि उनको जाने दो, मरने दो। इतना धन दौलत तो हम लोग कर आराम से गुजर बसर कर लेंगे। रानी ने उस मंदिर से जो असरफियाँ थी साथ संगत जी, वो लेके बच्चों के सहित वापस हो गई। अब राजा बच गए अकेले। पीछे मुड़ के देखते हैं तो ना रानी, ना बच्चे, ना प्रजा। साथ संगत जी उनको मालूम हो गया कि ये प्रभु की माया है। तो साथ संगत जी आगे जाते हैं जब तीसरे मंदिर में, तो वही महात्मा जो उन्हें निर्देश दिए थे वहाँ पे बैठे हैं, और उनका दर्शन करके वो धन्य हुए। समझाने लगे कि राजा, आपने सच्चे दिल से परमात्मा को याद किया है, इसलिए मैं आपको दर्शन जरूर दूंगा। ये जितने लोग आपके साथ में परमात्मा के दर्शन करने के लिए आए थे, ये माया के लोभी थे, और ये माया पाकर ही वापस हो गए। तो साथ संगत जी इस कहानी से यही तात्पर्य है कि सदगुरु ने फरमाया है कि माया दुख की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। साथ संगत जी माया कई रूप में मोहित करती है, इसका कोई भी रूप हो सकता है। इसलिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने कहा कि जो भक्ति से दूर करे वो सब कुछ समझो माया है। इस संसार में परमात्मा और सतगुरु को छोड़ के सब कुछ माया है। और इस माया के विषय में लिखा है कि माया साथ संगत जी, माया मरी न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मोरी, कह गए दास कबीर। कि ये शरीर बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन मन का जो चाहत है, लोभ है, अहंकार है, ये नहीं मरता। साथ संगत जी जब ये सत्संग में सतगुरु के आगे समर्पण होता है, तब ये अपना अभिमान, गुरूर और अज्ञान को त्यागता है, तब जाके परमात्मा की प्राप्ति होती है। साथ संगत जी तो जो भी कृपा करें सतगुरु, सभी को ये आनंद और ये खुशियाँ नसीब हो। बड़े भाग से ये ब्रह्म ज्ञान की दात मिली है, इसकी संभाल कर पाएँ, इसको भक्ति कर पाएँ। साथ संगत जी सतगुरु के चरणों में समर्पण हो पाएँ। क्योंकि कहते हैं कि अभी तो नाव मझधार में है, कब झकझोर के हिलोरा आए और नाव पलट जाए। इसलिए सतगुरु रूपी ब्रह्म ज्ञान का पकड़ हमेशा मजबूत बनाए रखना है। कहते हैं कि भव सागर में ज्ञान की नैया सतगुरु सदा चलाता है, पार है होता इस नैया पे सवार जो हो जाता है। साथ संगत जी जो अभिमान में आके, लोभ में आके इस नाव से उतर जाते हैं, वो फिर से 84 लाख में फंस जाते हैं। इसलिए साथ संगत जी इस नाव पे सदा सवार रहना है। ये ज्ञान की नैया हमेशा सतगुरु पार लगाता है। साथ संगत जी तो इस परमात्मा निरंकार प्रभु का दर्शन करके ये जीवन सफल होता है। साथ संगत जी केवल
मूर्ति पूजा, फोटो पूजा, साथ संगत जी ये हमारी आंतरिक आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये इस प्रकार है साथ संगत जी, जिस प्रकार किसी पति पत्नी का आपस में दूरियां हो और केवल दोनों एक दूसरे का फोटो देखकर ही जीवन बिता दें, तो उनके जीवन में वो पति पत्नी वाला सुख नहीं मिलेगा। इसी प्रकार साथ संगत जी केवल मूर्ति पूजा और फोटो पूजा में अगर आप अपने जीवन को बिता देते हैं तो उस परमात्मा का जो लाभ है, जो आनंद है साथ संगत जी, वो नहीं मिलेगा। इसलिए इसे पाना पड़ता है, इसे देखना पड़ता है, इसे समझना पड़ता है। जिस प्रकार कहते हैं साथ संगत जी की भूख लगी है तो भोजन का नाम लेने से और भोजन को देखने से भूख नहीं मिटती, भोजन को खाना पड़ता है। पानी प्यास बुझाने के लिए पीना पड़ता है, केवल वर्णन करने से प्यास नहीं जाती। इसी प्रकार साथ संगत जी परमात्मा का केवल नाम लेने से भक्ति और आनंद की प्राप्ति नहीं होती। ऊपर से हम कितना भी खुश हो जाएं साथ संगत जी, लेकिन जो आत्मिक लेवल है साथ संगत जी, जो हमारी रूह है वो तृप्त नहीं होती साथ संगत जी। दिखावे वाली भक्ति होती है, ऊपर से हम दिखावा कर लेते हैं कि बहुत आनंद आया, भजन तो बहुत सुंदर था, पूरा लोग झूम गए साथ संगत जी, लेकिन जो आत्मा है वो तो नहीं झूम पाई, क्योंकि उससे परमानंद की प्राप्ति नहीं हो पाई। तो साथ संगत जी इस आत्मा का भी खुराक हमें जरूर देना है। इस शरीर रूप में ही इसे प्राप्त करके परमात्मा को, परमानंद को, आनंद को इस आत्मा को प्रदान करना है साथ संगत जी। दास अपनी वाणी को यहीं से विराम देते हुए आप जी के चरणों में बार बार क्षमा याचक है। बख्श लेना जो भी त्रुटियां हों, दास नादान बालक है, बार बार भूल होती है, आप बख्शनहार हो, दास भूलनहार है। और अपने चरणों से पूरे परिवार के साथ अंतिम तोड़ निभा देना। और सतगुरु आप सभी को सेवा, सत्संग, सुमिरन, तन मन धन से हर प्रकार से खुशियाँ प्रदान करे। यही अभिलाषा, यही मनोकामना, यही अरदास है साथ संगत जी। बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी।